हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शायना गोयल। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी फिट एंड फाइन होंगे, हेल्दी होंगे फ्रेंड्स। सो आज की वीडियो से हम हमारी सीटेट 2023 जो जुलाई में आपके पेपर स्टार्ट हो रहा है उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं पेपर 1 की, और मैथमेटिक्स से हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहला टॉपिक है हमारा नंबर सिस्टम। डिटेल में देखिए, हम इन चीज़ों को देखेंगे और बिल्कुल भी डाउट नहीं रहेगा आपको ये वीडियो देखने के बाद उन चीज़ों के बारे में जो मैं आज इस सेशन में आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। एक और चीज़, ये वीडियोस जो हैं आपके साथ ड्यूल लिंग्वल में रहेंगी, यानी कि इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में मैं आपके साथ ये चीज़ें डिस्कस करूँगी, ताकि जिन बच्चों ने हिंदी मीडियम के साथ पेपर देना है उनके लिए भी आसानी रहे, और जो इंग्लिश मीडियम में पेपर दे रहे हैं वो भी यहाँ से फ़ायदा ले सकें। सो फ्रेंड्स, देखिए डिस्कस ये कंटेंट हम करेंगे, उसके साथ साथ जो है इसके क्वेश्चंस भी हम देखेंगे, और जो प्रीवियस ईयर से क्वेश्चंस आए हैं वो भी साथ में हम प्रैक्टिस करेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में क्लिक कर दे बेल आइकन पर टू गेट नोटिफिकेशंस ऑफ माय लेटेस्ट अपलोड्स। सो सबसे पहले देखिए टॉपिक है नंबर सिस्टम, यानी कि संख्या पद्धति। नंबर सिस्टम में हम कुछ टाइप्स ऑफ नंबर्स के बारे में बात करेंगे। जैसे सबसे पहले है हमारे पास नेचुरल नंबर्स, जिसे हम कहते हैं प्राकृतिक संख्या। तो ये नंबर्स कौन से होते हैं? अगर हम बात करें 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, कहाँ तक? इन्फिनिटी तक, जहाँ तक हम मेजर ही नहीं कर सकते, ये नंबर सारे कौन से हैं? ये हैं नेचुरल नंबर्स। ठीक है, एक चीज़ स्पेशल पॉइंट मैं साथ साथ में आपको किसी के बारे में भी होगा बताती जाऊंगी। तो देखिए, ये नंबर स्टार्ट कहाँ से होते हैं? 1 से। और क्वेश्चन आपको पेपर में किस तरह से आता है कि 0 क्या है? एक नेचुरल नंबर है, ठीक है, ट्रू और फॉल्स या फिर कुछ भी इस तरह से। तो ये चीज़ ध्यान में रखो कि 0 नेचुरल नंबर नहीं है। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? आपके 1 से। ठीक है, जो टाइप है उसके बेसिस पर जिस तरह से ट्रिकी क्वेश्चंस घुमा फिरा के आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी साथ साथ में थोड़ी हम देखते जाएंगे। ठीक है, तो नेचुरल नंबर जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं ये 1 से स्टार्ट होती हैं। जब आप किसी चीज़ को गिनना शुरू करते हो तो कहाँ से गिनती स्टार्ट करते हैं? 1 से, है ना। 0 से नहीं स्टार्ट करते हैं हम, 1 से। तो इसको हम क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर्स। नेक्स्ट है हमारे पास होल नंबर्स, यानी कि पूर्ण संख्याएं। अब होल नंबर्स क्या होता है? अगर हम सभी नेचुरल नंबर्स 0 प्लस नेचुरल नंबर्स, ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी ट्रिक बता रही हूँ, 0 में अगर हम सारे ये नेचुरल नंबर्स जोड़ दें तो ये क्या बन जाएगा? पूर्ण संख्याएं, यानी कि होल नंबर्स बन जाएंगे। इट मीन्स ये क्या है? 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, कहाँ तक? जहाँ तक हम गिन भी नहीं सकते, गिनती अनलिमिटेड हो जाती है। ठीक है, तो ये क्या है? हमारी होल नंबर्स, दैट इज पूर्ण संख्याएं हम इसको कहते हैं। इस चीज़ की आपको ये ट्रिक याद रखनी है कि होल नंबर्स क्या होते हैं? पूर्ण संख्याएं। अगर हम नेचुरल नंबर्स में, प्राकृतिक संख्याओं में अगर हम 0 को ऐड कर दें, यानी कि 0 भी उसका एक पार्ट बन जाए, तो वो क्या बन जाते हैं? होल नंबर्स। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन आ सकता है कि द स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा होल नंबर, यानी कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? तो उसका आंसर क्या होगा आपका? 0। द स्मॉलेस्ट होल नंबर इज 0। ठीक है जी, ये क्वेश्चन बनता है यहाँ से। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटीजर्स की, यानी कि पूर्णांक संख्याएं। इंटीजर्स कौन से नंबर होते हैं? जैसे आपको छोटी क्लासेस में ये करवाया होता है ना, एक नंबर लाइन बनाते हैं, यहाँ पे सेंटर में 0। अगर हम राइट को मूव करें तो ये क्या है हमारे पास? पॉजिटिव इंटीजर्स, 1, 2, 3, 4, और इधर क्या होगा? -1, -2, -3, यानी कि ये होल नंबर्स होते हैं। इंटीजर्स कौन से होते हैं? पूर्ण संख्याएं, ऐसी पूर्ण संख्याएं जो पॉजिटिव भी हो सकती हैं, नेगेटिव भी हो सकती हैं, ठीक है, और 0 भी उनमें इंक्लूडेड होता है। ठीक है जी, इंटीजर्स क्या होते हैं? ऐसी नंबर्स जो नेगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं, और 0 भी उनमें इंक्लूड होता है, तो इनको हम बोलते हैं इंटीजर्स। ठीक है, अब बस इनमें ध्यान देने वाली बात क्या है कि 0 क्या है? अगर आपसे पूछा जाए 0 इज अ पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर, यानी कि 0 क्या है? एक पॉजिटिव पूर्णांक है या नेगेटिव वाला पूर्णांक है, तो इसका आंसर क्या है कि 0 ना ही तो पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव इंटीजर है, ये सिंपली एक इंटीजर है। ठीक है, पॉजिटिव की स्टार्टिंग कहाँ से होती है? 1 से। नेगेटिव की स्टार्टिंग कहाँ से होती है? -1 से। जैसे हम इधर को बढ़ते जाएंगे तो हमारे नंबर्स बड़े होते जाएंगे, ये चीज़ ध्यान में रखना। अगर हम राइट साइड को मूव करेंगे ना इधर को,
तो हमारे नंबर्स जो हैं बड़े होते जाएंगे। अगर हम जीरो से लेफ्ट साइड को यानी कि माइनस की तरफ इधर को बढ़ेंगे लेफ्ट साइड को, तो हमारे जो नंबर्स हैं वो छोटे होते जाएंगे। जैसे देखो, अगर मैंने 2 लिख दिया, 2 बड़ा है, लेकिन अगर इसके सामने माइनस का साइन लगा दिया, ये क्या बन गया, छोटा नंबर बन गया ना, -2। अब मैंने लिख दिया 2 क्या है, 3 से छोटा है, ये हमें पता है 2 3 से छोटा है। अगर मैं इसके सामने माइनस का साइन लगा दूं, -2 -3, तो क्या हो जाएगा, ये लेफ्ट साइड पे है या ये लेफ्ट साइड पे है। देखो -2 कहाँ है, इधर है, -3 इधर, इट मीन्स ये नंबर छोटा है। तो इसमें क्वेश्चंस कैसे देखने को मिलेंगे आपको कि आपसे पूछा जाएगा इन दोनों में से कौन सा छोटा है। तो जब ऐसी बात आ जाए ना, जो ये साइन होता है ये बिल्कुल उलट जाता है, यानी कि जो नंबर बड़ा है लेकिन अगर माइनस का साइन लगा ना, तो जो डिजिट बड़ा है वो नंबर छोटा हो जाएगा, वो लेफ्ट साइड पर जाता है। ये चीज़ ध्यान में रखने वाली है। नंबर लाइन को याद रखें, जो नंबर्स राइट साइड पर हैं वो बड़े होंगे, जो लेफ्ट साइड पर हैं वो छोटे नंबर्स होंगे। ये आपको इंटीजर्स के लिए पॉइंट ध्यान में रखना है। ठीक है जी, ये बात क्लियर हो गई। देखो, ये साथ साथ में मैं आपको क्वेश्चंस के बारे में भी बताती जा रही हूँ, तो इन चीज़ों को चाहे तो आप अपने हाथ से अपने नोट्स बना लीजिए, अभी आपके पास टाइम भी है, साथ साथ में इन शॉर्टकट्स को लिख लीजिए जो मैं आपको बता रही हूँ, या फिर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो वो भी आप ले सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगे। लेकिन अगर आपके खुद के हाथ के बने हुए नोट्स होते हैं ना, उससे आपको क्विक रिविजन करनी बहुत आसान हो जाती है, क्योंकि आपको पता है किस तरह से आपने अपने शॉर्टकट्स लिखे हुए हैं। नेक्स्ट हमारे पास नंबर आते हैं जिनको हम कहते हैं प्राइम नंबर्स, अभाज्य संख्याएं। प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, ऐसे नंबर्स जो या तो खुद पे डिवाइड होते हैं या फिर 1 पे, जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11, 13, कितनी लिखी जाए हम, ठीक है, ये सारी हम लिखते जा रहे हैं। तो ये सारे क्या हैं, प्राइम नंबर्स। देखिए 2 किस पे जाएगा, या तो 1 के टेबल पे आता है या 2 के टेबल पे। 3 किस पे जा रहा है, या 1 के टेबल पे या 3 के टेबल पे। इसी तरह से 5 1 5, 7 1 7। तो इसके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स बनते हैं, एक होता है 1 और एक ये नंबर खुद। तो इनको हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर्स। अब देखिए, प्राइम नंबर्स यानी कि अभाज्य संख्याओं पर आपका सीधा साधा क्वेश्चन आता है कि अगर हम 1 से लेके 50 तक नंबर्स की बात करें तो उसमें कितने प्राइम नंबर्स आते हैं। तो ये चीज़ आप याद ही कर लो, ठीक है, बार बार नंबर्स काउंट करने की बजाय 1 से लेके 50 तक अगर आपके पास गिनती है, उसमें आपके पास 15 प्राइम नंबर्स यानी कि 15 अभाज्य संख्याएँ होंगी। अगर हम 51 से लेके 100 की बात करें तो वो कितनी है, 10 आपके पास यहाँ पर प्राइम नंबर्स होंगे। और 1 से 100 तक कितने प्राइम नंबर्स हो गए, दोनों को जोड़ दीजिए, 25 आ गए हमारे पास। ठीक है, तो ये 3 जो नंबर्स है ना, ये आपको याद रखने हैं, क्योंकि इनके बेसिस पर आपको क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, प्राइम नंबर्स यानी कि अभाज्य संख्याओं पर इस तरह से आपको क्वेश्चंस आ जाते हैं। आप चाहे तो इसको नोट कर लीजिए कि 1 से लेके 50 तक 15 प्राइम नंबर्स होते हैं, 51 से लेके 100 के बीच में 10 प्राइम नंबर्स होते हैं, और टोटल कितना हो गया, 1 से 100 के बीच में 25 प्राइम नंबर्स आपके पास होते हैं। क्योंकि कंपैरिजन पर क्वेश्चंस आते हैं कि इसमें ज़्यादा प्राइम नंबर्स होंगे या इनमें या ज़्यादा प्राइम नंबर्स होंगे। तो अगर आपको ये काउंटिंग पता होगी ना, तो आपको अलग अलग प्राइम नंबर्स काउंट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, 4 पॉइंट तक हमारा क्लियर हो गया। अब हम बढ़ते हैं हमारे कॉम्पोजिट नंबर्स की तरफ, यानी कि भाज्य संख्याएं। तो कॉम्पोजिट नंबर, भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, अगर हम कोई भी नंबर जो 1 से बड़ा है, ठीक है, कोई नंबर जो ग्रेटर देन 1 हो और वो प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या ना हो। जैसे कि हम बात करें स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा भाज्य संख्या कौन सी होती है, स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर कौन सा होता है, वो होता है 4, फिर है 6, फिर है 8, 9, ठीक है, एंड सो ऑन। इस तरह से ये चलता रहता है। देखो, हमने 2 और 3 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि स्मॉलेस्ट सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होता है, 2 होता है। 3 भी क्या है, हमारे पास प्राइम नंबर है, लेकिन हम 1 को ना तो कॉम्पोजिट में लेंगे ना ही प्राइम में लेंगे। ठीक है, तो क्या बन गया, 1 क्या है, ये ना ही तो प्राइम है और ना ही कॉम्पोजिट है। तो इस पर आपको क्वेश्चन किस तरह से आता है, ऐसा नीचे आपको कुछ नंबर्स दिए होंगे, वहां से आपसे पूछा जाएगा कि वो नंबर बताओ जो ना तो प्राइम है ना कॉम्पोजिट है, यानी कि जो अभाज्य संख्या भी नहीं है और भाज्य संख्या भी नहीं है। तो उसका आंसर क्या है आपका, 1। 1 क्या है, इज नीदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, देखो साथ साथ में नोट करते जाओ, वरना बाद में ये चीजें आपके माइंड से निकल जाएंगी
ठीक है। अगर आप नोट्स बना रहे हो तो ये चीज़ें नोट करते जाओ, अदरवाइज स्क्रीनशॉट भी ले लो। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रही हूँ जो डायरेक्ट क्वेश्चंस बन के पेपर में आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है जी। अब देखो हमारी कॉम्पोजिट ये सारी हो गई। उसके बाद आता है को प्राइम नंबर्स। को प्राइम जिसको हम कहते हैं सह अभाज्य संख्याएं, यानी कि जो प्राइम नंबर्स साथ साथ में होते हैं, जैसे जिनको हम बोलते हैं ना पेयर्स बना दो इनके 2 3 3 5, ये क्या हो गए आपके को प्राइम सह अभाज्य संख्याएं, यानी कि दो प्राइम नंबर जो साथ साथ में है। जैसे हम 3 और 7 लिख दें तो ये गलत हो जाएगा। 3 के बाद कौन सा प्राइम नंबर है, 5 है ना, तो यहाँ पे हम 5 लिख सकते हैं, उसके बाद वाला नहीं लिखेंगे, ये को प्राइम ये बनेंगे, ठीक है। समझ में आ गया, बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। इसको आप ये लिख सकते हैं 5 7, ठीक है। 7 के बाद कौन सा है, 7 11, ऐसे ये सारे क्या है को प्राइम यानी कि सह अभाज्य संख्याएं। नेक्स्ट हमारे पास है पॉइंट नंबर 7 में इवन नंबर्स एंड ऑड नंबर्स। देखो सम संख्याएं कौन सी होती हैं जिनको हम 2 पे डिवाइड कर सकते हैं, 2 पे डिवाइड कर सकते हैं, 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन। ये कौन सी हैं आपकी सम संख्याएं, इवन नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2। और ऑड नंबर्स कौन से होते हैं, 1 3। इवन नंबर्स को छोड़ दो, सम संख्याएं को छोड़ दे अगर हम, तो बाकी सारे जो नंबर्स बचे हमारे पास वो क्या हैं, हमारे विषम संख्याएं यानी कि ऑड नंबर्स, ठीक है जी। अब इनमें एक स्पेशल चीज है कि अगर आप कोई भी 2 इवन नंबर्स को ऐड करोगे ना, जैसे इवन प्लस इवन, तो आंसर क्या आएगा आपका, इवन आएगा। ये स्टार मार्क कर लो, हर चीज का इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रही हूं आपको कि 2 अगर आप सम संख्याओं को जोड़ेंगे तो आपका जो आंसर आएगा ना वो भी सम संख्या आएगी। लेकिन अगर हम ऑड की बात करें तो अगर आप 2 ऑड नंबर्स को जोड़ोगे, अगर आप 2 विषम संख्याएं को जोड़ोगे तो उसका आंसर ऑड नहीं आएगा, ये भी क्या आएगा, एक सम संख्या आएगी, इवन नंबर आएगा। करके देख लो, चाहे 1 और 3 को जोड़ो, कितना आ गया हमारे पास, 4 आ गया। 5 और 7 को, 7 और 9 को जोड़ लो, 9 प्लस 7 कर दिया हमने, कितना आ गया 16। देखो क्या हुआ, ये 2 ऑड नंबर्स को जोड़ोगे तो भी इवन आएगा, 2 इवन नंबर्स को जोड़ोगे तो भी क्या आएगा, इवन नंबर आएगा। डायरेक्ट क्वेश्चंस आए हुए हैं इस तरह से, ठीक है। आपको स्टेटमेंट लिखी होगी कि व्हेन वी ऐड 2 नंबर्स द नंबर वी गेट इज इवन ऑड, या फिर कुछ भी और 2 ऑप्शंस आपको दे देंगे, नन ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव, कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए ये चीज। ये पॉइंट क्लियर हुए, आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्या है नंबर 9 पे, रैशनल नंबर्स यानी कि परिमेय संख्याएं। और रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, कोई भी अगर नंबर को हम p बाय q की फॉर्म में लिख सके, ठीक है, p बटा q की फॉर्म में लिख सके, और p क्या है यहाँ पर, p और q दोनों क्या है, एक होल नंबर्स हों, ठीक है। जैसे कि 3 बटा 5, 3/5 हमने लिख दिया। 3 भी क्या है, एक पूर्ण संख्या है, 5 भी क्या है, एक पूर्ण संख्या है। एक कंडीशन तो ये हो गई। दूसरी क्या है कि जो q की वैल्यू है ना, q शुड नॉट बी इक्वल टू 0, q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, वरना ये नंबर क्या बन जाएगा, इन्फिनिटी बन जाएगा। अगर हम डिनोमिनेटर में 0 रख देते हैं तो इसका आंसर क्या आ जाता है, इन्फिनिटी। तो रैशनल नंबर्स क्या होते हैं जिनको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी कि इस तरह से लिख सकते हैं, लेकिन q 0 नहीं होना चाहिए, और p और q दोनों क्या हैं, एक पूर्ण संख्याएं यानी कि होल नंबर्स होने चाहिए, ठीक है जी। इसकी एग्जांपल्स आप देख सकते हैं, जैसे ये है 3/5, 7/9, ठीक है, 8/11, कुछ भी ऐसे नंबर्स, ये क्या हैं आपके रैशनल नंबर्स, ठीक है जी बात। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास इररैशनल नंबर्स। अब बिल्कुल इनके उल्ट क्या होते हैं, इररैशनल यानी कि अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं जिनको हम इस तरह से नहीं लिख सकते, p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। ये ऐसे नंबर्स होते हैं जो अंडर रूट में होते हैं, जैसे √2, √3, √5, ठीक है, √7। यानी कि आप देखेंगे ना कि ये ऐसे नंबर्स होते हैं जो प्राइम होते हैं अंडर रूट के अंदर। ध्यान रखना, अंडर रूट के अंदर प्राइम नंबर्स होते हैं ये। और यहाँ पर एक स्पेशल नंबर इसमें ऐड होता है और वो है पाई। तो इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि पाई इज, क्या है पाई, ठीक है। पाई की वैल्यू हमें पता है 22/7, तो ये क्या होता है 3.14
2, हम इसको अप्रॉक्सीमेट करके लिखते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती, ये इसकी बिल्कुल सही वैल्यू नहीं होती, हम इसको क्या करते हैं, ठीक है, इसका क्या है, ये यथार्थ मान होता है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती। तो 22/7 भी क्या है, एक इरेशनल नंबर, यानी कि अपरिमेय संख्याएं ये वाली, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखना। क्वेश्चन किस पे आता है आपको, पाई के ऊपर। पाई की वैल्यू क्या है, ये एक इरेशनल नंबर है या फिर रैशनल नंबर है, या फिर आपसे पूछेंगे कि ये एक कम्प्लेक्स नंबर है या फिर एक इंटीजर है, कुछ भी इस तरह से पूछ सकते हैं। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, नोट्स में ये चीज पे स्टार मार्क कर लो कि पाई क्या है, एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आपसे पूछा जाता है, क्लियर। अब देखिए रियल नंबर्स क्या है, रियल नंबर इन सभी का हेड है, हम बोलते हैं ना जो हेड होता है, सभी नंबर्स इसके नीचे नीचे आते हैं। एक पेरेंट नोड होती है, ये पेरेंट है, ठीक है, ग्रैंड पेरेंट है, फिर ये पेरेंट 1 पेरेंट 2, तो ये क्या है, यहाँ पे रियल नंबर आता है, ठीक है जी। अब ये तो मैंने थोड़ा सा ओवरव्यू बताया आपको। तो रियल नंबर क्या होता है, अगर हम इसको और इसको प्लस कर देना तो क्या बन जाएगा हमारे पास, रियल नंबर, यानी कि सभी ऐसे नंबर्स जो रैशनल हो प्लस सभी वो नंबर्स जो इरेशनल हों वो क्या है, रियल, यानी कि वास्तविक संख्याएं। इनको वास्तविक क्यों कहते हैं, रियल नंबर्स, क्योंकि ये नंबर्स एक्चुअली एग्जिस्ट करते हैं, ये हैं एक्चुअली, ये नंबर्स ऐसे नहीं है कि हमारी कल्पना में है या फिर हम इनको इमेजिन कर रहे हैं, ये नंबर्स एक्चुअली हैं, ठीक है जी। और इनके अलावा क्या होते हैं, जैसे नॉन रियल नंबर्स जिनकी हम बात करें ना, आपको फिर समझ में आएगा, नॉन रियल जो वास्तविक अवास्तविक संख्याएं होती हैं जिनको हम बोलते हैं कम्प्लेक्स नंबर्स। आयोटा, ठीक है, आयोटा क्या होता है, कोई भी नंबर जो अंडर रूट में माइनस का हो उसको हम बोलते हैं आयोटा। ये नंबर्स एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करते, ये होते ही नहीं है नंबर्स, तो ये नॉन रियल होते हैं, ठीक है। रियल नंबर्स वो संख्याएं होती हैं जो असल में होते हैं। ये सारे नंबर्स आपको क्लियर हो गए। देखो इसके बाद हमारे पास दो और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जिस पर क्वेश्चन आपको डेफिनेटली देखने को मिलता है, वो है फेस वैल्यू यानी कि जातीय मान, और प्लेस वैल्यू यानी कि स्थानीय मान, ठीक है। फेस वैल्यू क्या होता है, कोई भी हम नंबर लेते हैं, पहले 391869, ठीक है, ये मैंने एक कोई भी ऐसे ही नंबर ले लिया अपनी तरफ से सोच के, ठीक है। तो फेस वैल्यू क्या है, इसकी जातीय मान क्या है, वो नंबर खुद, अगर मैं बोलूं कि इसकी ये वाला जो 9 है इसकी फेस वैल्यू क्या है, उसका आंसर क्या है 9। अगर मैं पूछूं इस नंबर का फेस वैल्यू यानी कि इस नंबर की जातीय मान क्या है, वो भी क्या है 9। अगर हम बोले प्लेस वैल्यू यानी कि स्थानीय मान होता है कि उसकी जगह क्या है, ये वाला 9 है ना, इसकी जो स्थानीय मान होगा वो क्या है 9। अब इससे कंफ्यूज नहीं होना, मैंने जानबूझ के ये बिल्कुल एंड में लिखा है ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ये दोनों क्या है, इसकी फेस वैल्यूज, ठीक है। अब ये हम प्लेस वैल्यू यानी कि स्थानीय मान देख रहे हैं। तो अगर मैं ये वाले 9 की बात करूं तो इस 9 का जो प्लेस वैल्यू है वो क्या होगी, आपने ये 9 लिख देना है। उसके बाद देखो कितने डिजिट्स लिखे हुए हैं, 1 2 3 4 अंक हैं, तो आपने 4 जीरोज लगा देनी है, बस बिल्कुल सिंपल तरीका। प्लेस वैल्यू क्या होते हैं, उसकी जगह देखो और फिर वो नंबर के पीछे जितनी डिजिट्स हैं उतनी जीरो लगाओ। अब इस नंबर के पीछे हमने एक भी जीरो नहीं लगाई क्योंकि 9 लिख दिया हमने, ये नंबर एज इट इज लिख दिया, इसके बाद कोई नंबर ही नहीं था, तो इस नंबर की प्लेस वैल्यू क्या है, ये वाली है। अब देखिए इससे पहले जो हमने सारी 11 की 11 टाइप्स ऑफ नंबर्स डिस्कस किए हैं उसके क्वेश्चंस जो बनते हैं मैंने आपको साथ के साथ करवाए हैं। अब हम इन दोनों पे जो क्वेश्चंस बनते हैं ना वो अब अलग से देखते हैं। सो देखिए क्वेश्चन आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, व्हाट इज द डिफरेंस इन प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 7 इन दिस नंबर। हमारे पास एक नंबर दिया हुआ है 93751। अब हमें पूछा क्या है कि इनकी जो फेस वैल्यू है, ठीक है, और प्लेस वैल्यू और स्थानीय जो इसकी वैल्यू है, ठीक है, उनमें हमने क्या फाइंड आउट करना है, डिफरेंस। अब सबसे पहले देखो 7 कहाँ पे पड़ा, ये पड़ा भैया 7 की प्लेस वैल्यू क्या है, यानी कि स्थानीय इसका जो नंबर है वो क्या है, स्थानीय 7, पीछे कितनी जीरोज आएंगी, 3 डिजिट्स हैं तो 3 जीरोज लिख दी, ठीक है जी। अब इसकी जो फेस वैल्यू है वो कितनी होगी, वो नंबर खुद सिर्फ, बस डिफरेंस बिटवीन प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू, हमने इन दोनों में डिफरेंस फाइंड आउट करना है। अब देखो डिफरेंस क्या होगा, इसमें से आप सिर्फ 7 माइनस कर दो, ये माइनस कर दो, क्या बच गया, ये बच गया आपके पास,
ठीक है जी, ध्यान से देखो, डिफरेंस बिटवीन प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 7 इन 9 3 7 5 2 1, ये है हमारे पास। तो इसमें प्लेस वैल्यू कितनी हो गई इसकी 7, पीछे कितने हमने जीरोस लगाने हैं 3, और फेस वैल्यू क्या हो जाएगी ये नंबर खुद, तो इसको हमने माइनस कर दिया, हमारे पास कितना आंसर आ गया ये वाला। ठीक है, सिंपल। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इन दिस एंड दिस, दो नंबर्स हमें दे दिए, अगर मैं इस नंबर की बात करूं तो इसकी प्लेस वैल्यू कितनी हो गई 70। ठीक है, इसकी स्थानीय जो मान है वो कितना हो गया 70, और इसमें अगर 7 कहाँ पे है यहाँ पर, इसका स्थानीय मान कितना हो गया, पीछे 3 जीरोस आ गया, तो दोनों को हमने क्या करना है मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा 49, जीरोस कितनी है 4 जीरोस है, तो ये इसका क्या आ गया आंसर। ठीक है, समझ में आ गई ये बात। हो सकता है इसी तरह से प्लेस वैल्यू की जगह आपको फेस वैल्यू लिख देते तो हम उस तरह से कर लेंगे। ठीक है, ये आई होप अब इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा। अगर आपको कोई डाउट भी हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट सेशन में मैं आपके वो सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर कर दूंगी, और साथ में हम जो नेक्स्ट इसका नंबर सिस्टम को ही कंटिन्यू करेंगे। ये खुद में ही अपने आप एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बड़ा टॉपिक है, क्योंकि देखिए आपकी जो सारा मैथ्स है ना वो इसी चीज़ पर बेस्ड है। अगर आप कैलकुलेशंस भी करेंगे ना वो भी इसी चीज़ पर बेस्ड है। इसमें मैं आपको सारी चीज़ें जो बॉड मास रूल है, ठीक है, इसके जो शॉर्टकट्स हैं वो सारे करवाने वाली हूँ। तो आप वीडियोस को देखते रहिए और मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं कि ये सेशन आपको कैसा लगा। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप वॉचिंग।